देख रहे हैं हल्ला बोल और मैं हूं पद्मजा जोशी। पाकिस्तान का पाला पोसा आतंकवाद बार बार भारत को गहरे जख्म दे रहा है। एक कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंक के रहनुमाओं ने घुसपैठ तेज कर दी है। सोमवार सुबह पांपोर की ईडीआई इमारत में आतंकवादियों ने फायरिंग की। सेना और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर जारी है। इस बीच सर्जिकल स्ट्राइक भी सियासत के दायरे में खड़ी है। नेता अपने अपने चश्मे से सर्जिकल स्ट्राइक को देख रहे हैं। इन दिनों देश दशहरे की तैयारियों में जुटा है, लेकिन आतंकवाद की आग तेजी से फैल रही है। त्योहार के दिनों में जब भारत बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मना रहा है, ऐसे में यह सवाल भी लाजमी है कि आखिर आतंकवाद के इस रावण का दहन कब होगा। देश दशहरे की तैयारी में लगा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाएगा, लेकिन देश की सीमाओं से सटा आतंकवाद का रावण बार बार देश को जख्म दे रहा है। हफ्ता भर नहीं बीता कि आज सुबह पांपोर के एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की इमारत में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ का धमाका गूंजने लगा। तड़के ही इमारत में गोलियां चलने की आवाजें सुनी गईं, जिसके बाद बिल्डिंग को खाली करवाकर आतंकियों के खिलाफ सेना ने मोर्चा संभाल लिया। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल भी हो गया। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग में ये पांपोर का इलाका है, जहां से फिलहाल यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बैरिकेड लगाया गया है पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से इस रोड पे। और इस तरफ जो मेरी दाहिनी ओर जो इलाका है, यहाँ पर ईडीआई बिल्डिंग जो है एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, वो मात्र 50 मीटर दूर है। इस चढ़ाई के बाद उसका परिसर आता है, जहां पर कुछ मिलिटेंटों के छुपने की खबर है। दरअसल सुबह करीब 6 बजे यहाँ पर कुछ गोलियों की आवाज सुनाई दी थी। सेना को आशंका है कि ईडीआई इमारत के अंदर 2 आतंकी छिपे हुए हैं। इमारत में छिपे बैठे आतंकियों को निकालने के लिए सेना ने इमारत में धमाका किया। इस इमारत को आतंकियों ने दूसरी बार निशाना बनाया है। इससे पहले फरवरी में भी इसी इमारत पर हमला बोला गया था। बार बार हमले के बावजूद आतंकवाद रावण की तरह बार बार जी उठता है। भारत की कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान वार पर वार करवा रहा है और आतंकवाद को खुला समर्थन भी दे रहा है। पाकिस्तान को अपने घर में बदतर हालात की फिक्र तो कतई नहीं है, लेकिन आतंकवाद को प्रमोट करने पर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पूरा ध्यान है। मैं कश्मीर मुद्दे को लेकर समर्पित हूं। दुनिया की कोई ताकत हमें कश्मीर में आजादी की लड़ाई को समर्थन देने से रोक नहीं सकती। भारत आजादी की जंग को आतंकवाद का नाम दे रहा है। बुरहान वानी कश्मीर की आजादी का लड़ाका था और कश्मीरियों का गौरव भी। पाकिस्तान इस लड़ाई के साथ है। 2 अक्टूबर को आतंकवादियों ने 46 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर हमला किया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। 7 अक्टूबर को आतंकवादियों ने शोपियां में सिक्योरिटी पोस्ट पर हमला किया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। और 18 सितंबर को उरी का जख्म भला कौन भूल सकता है, जिसमें आतंकवादियों ने आर्मी बेस पर हमला किया था और हमारे 19 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवाद के इस रावण ने भारत को बड़े गहरे जख्म दिए हैं और इस आतंकवाद के बड़े चेहरे पाकिस्तान की पनाह में लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद, जैश-ए मोहम्मद का आका मौलाना मसूद अजहर और हिजबुल मुजाहिदीन का आका सैयद सलाहुद्दीन। उरी हमले के पीछे भी जैश-ए मोहम्मद का ही हाथ था। यही आतंक के रावण के 3 सिर हैं, जिन्होंने भारत को गहरे जख्म दिए हैं। रावण तो सालाना दहन होता है, लेकिन सवाल ये है कि आतंक के रावण का दहन कब और कैसे होगा। निशांत चतुर्वेदी के साथ अशरफ मानी, श्रीनगर आज तक। पर अगर इन सभी रावणों का सर काटना है तो पहले आपस का झगड़ा तो खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो ज्यादा मसरूफ लग रही हैं आपसी लड़ाई में। हमारे साथ जुड़ गए हैं अब राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा, संजय झा, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल R.K. मल्होत्रा हमारे साथ स्टूडियो में है। सबसे पहले आप ही से पूछना चाहती हूँ संजय झा, रावण का खात्मा बाद में होगा, पहले तो आप चाहते हैं कि सरकार पूरे देश से माफी मांगे। पद्मजा जी, देखिए, जहाँ तक यहाँ पर ऑपरेशन जिंजर का सवाल है,
मैं समझता हूँ कि ये इस बात का मिसाल है कि भारत की सेना हमेशा से साहसी रही है। जिस तरीके से कुछ बयानबाजी आई मनोहर पर्रिकर से, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि काफ़ी एक अनुचित एक बयान दिया जब उन्होंने कहा कि पहली बार स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद भारत की सेना ने साहसी कदम उठाए हैं। वो हमारे बहादुर और हमारे बहुत ही साहसी सेना का एक तरीके से अपमान था। ऑपरेशन जिंजर, जो हिंदू एक बहुत ही प्रतिष्ठित एक अखबार ने जो अपने जो भी उन्होंने छानबीन के बाद जो उन्होंने उसको पब्लिश किया था, वो जहाँ पर हमारे मेजर जनरल नहीं, पर सेना के ऊपर तो कोई सवाल ऐसे भी नहीं उठा रहा है। सवाल तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अभी आपस की खिटपिट में आप लोग इतने मसरूफ हैं। आप अभी कह रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही थी, उनको माफी मांगनी चाहिए। एक ऐसा वक्त है जब 250 आतंकी कश्मीर में खुले घूम रहे हैं, अगले हमले की तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार यही सब करती रही, कभी माफी, कभी सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ देने की तैयारी में, तो इन आतंकवादियों से कैसे निपटेगी, कैसे आगे की स्ट्रैटेजी बना पाएगी? अब पद्मजा जी, मैं बिल्कुल आपके साथ इस पर इत्तेफाक रखता हूं। इसीलिए मैं कहूंगा ये बहुत ही खेदजनक और दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बहुत सफलता के साथ किया, और श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमारे सेना का पूरा उनको सराहा, प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। उसी बीच में एक हफ्ते के अंदर जिस तरीके से एक चुनाव का प्रचार, एक चुनावी अभियान में इन्होंने पोस्टर लगाए उत्तराखंड तो में, आपने सोचा फटाफट हम भी कूद जाए इस चुनाव अभियान में? अगर रोटियां सेकनी है तो हम क्यों पीछे रहें? संबित पात्रा, नहीं, क्या ये सही लगता है? ये नहीं, संबित पात्रा, शुरुआत आपने की तो कांग्रेस को जवाब देना तो लाजमी था। ये सोचिए कि बारामूला में हमला हो रहा है और यहाँ ये लोग उत्सव मना रहे हैं। पहले संजय जी बोल रहे हैं। जी संबित पात्रा, इल्जाम है आप पर कि शुरुआत आपने की सारे राजनीतिकरण की। कोई बात नहीं, देखिए हम सरकार में है, पूरे परिपक्वता के साथ आपने जो बात कही सही कही कि जब पूरी दुनिया की निगाह हमारे ऊपर है और खास करके पाकिस्तान और तमाम आतंकी तंजीमें वो देख रही हैं कि आखिर हिंदुस्तान के अंदर ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये एक है या ये आपस में लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है हमें बिल्कुल आपस में नहीं लड़ना चाहिए। भले ही हम ऑपोजिशन पार्टीज के क्यों ना हो, हम आखिरकार भारतीय हैं। भारत का इंटरेस्ट हमारा सबसे पहला इंटरेस्ट है। देखिए पद्मजा, बहुत तकलीफ होती है। एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद उसकी किस प्रकार उसका प्रूफ मांगा गया, किस प्रकार उस पर राजनीति हुई, ये सब हमने देखा है। बार बार ये जो डिबेट्स हमारे हो रहे हैं 2 दिन से, ये बॉयल डाउन किस पे कर रहे हैं कि कुछ पोस्टर लगा दिए गए। देखिए शिवसेना ने भी कुछ पोस्टर लगाए, समाजवादी पार्टी ने भी कुछ पोस्टर लगाए, चलिए कुछ एंथुसियास्ट कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने भी पोस्टर लगाए होंगे। पोस्टर में क्या है? पोस्टर में यही है कि भारत एक महान देश है, हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, हमारी आर्मी। अच्छा संजय जी, इसका जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद मैं नावेद सिद्दीकी के पास भी जाना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। 10 सेकंड में पूरा कर लूं, और मैं और 10 सेकंड पूरा कर लूं, फिर जरूर संजय जी जवाब पद्मजा जी मैं आपको अगर ऐसा पोस्टर है, मैं पूरा कर लूं संजय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, 1 मिनट। देखिए मेरा इतना कहना है कि अगर ऐसा पोस्टर लगा तो आप भी पोस्टर लगा दीजिए देश को बड़ा बोलते हुए। आप पोस्टर के बदले में ये तो ना कहे ना कि खून की दलाली, पोस्टर के बदले में ये तो ना कहे कि नहीं आप पहले प्रूफ दिखाओ वरना हम इसे ठीक नहीं मानेंगे। देखिए पोस्टर आप लगाइए, आप राहुल गांधी जी को बोलिए कि हाँ ठीक है, आपने खून की दलाली की बात की है, तो आप नावेद सिद्दीकी के पास चलते हैं। बुराई नहीं है। नावेद सिद्दीकी, आपके जो मुख्यमंत्री हैं उनका विचार है कि सोच समझ करके ही राहुल गांधी ने जो भी ये बयान दिया वो दिया होगा। संबित जी को मैं जल्दी से जवाब दे देता हूं। 1 सेकंड संजय साहब, 1 सेकंड, नावेद सिद्दीकी अभी जुड़े हैं। ये बहुत ही चतुराई से ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने पोस्टर लगाया, ये पार्टी के निर्देश में ये पोस्टर लगाए गए हैं। और यहाँ पर मनोहर पर्रिकर जी का ये हनुमान के बारे में चर्चा करना, भगवान हनुमान के बारे में चर्चा करना, ये सब एक राजनीति है। और एक तरीके से देखिए आपने हमारे सेना लोगों की डिसेबिलिटी पेंशन को कम कर दिया, और यहाँ आप सेना की सफलता पर आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। 70 साल तक नहीं दिया, यहाँ की क्या राजनीति कर रहे हैं बताइए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मनाक है। 70 साल तक 1 रैंक 1 पेंशन हमारी बदनसीबी है कि हम लोग आपसे ये बातचीत मत करिए प्लीज। देखिए ये एक अलग मुद्दा है, इसके बारे में हम चर्चा अलग से करना चाहते हैं। अगर पे कमीशन हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, 1 रैंक 1 पेंशन, अभी मैं बात कर रही हूं ये जो पूरी राजनीति चल रही है और किस तरीके से
पाकिस्तान में जो मीडिया है, पाकिस्तान की सरकार में जो लोग बैठे हैं, उनको मसाला मिल जाता है, क्योंकि उनको तो लगता है हम आतंकी भेजते रहे अंदर, ये आपस में झगड़ने में इतने व्यस्त है। नावेद सिद्दीकी साहब आपके मुख्यमंत्री हैं, उनका आज कहना था कि राहुल गांधी ने खून की दलाली वाला जो कमेंट किया था सोच समझ कर ही किया होगा, यानी कि आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो हुआ वो खून की दलाली थी? पद्मजा जी, सबसे पहले तो देखिए, राहत इंदौरी साहब की 2 लाइन है, उनसे शुरू करूंगा कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। तो ये जो टाइमिंग थी, ये टाइमिंग देखते हुए ये लोग आपस में गलत बात है, लेकिन हम सेना का सम्मान करते हैं, हम सेना का सम्मान करते हैं। आप एक मिनट मुझे, आप बीच में बोल रहे थे पढ़े लिखे इंसान हैं, हमें पूरा यकीन है कि जब दूसरा बोलेगा तो आप उसको इंटरप्ट नहीं करेंगे ना। आप क्या बोलना चाहते हैं और मैं सुनूं यहाँ बैठ के आपको। सुनिए, देखिए ऐसा है, नहीं पद्मजा जी क्या कहना चाहते हैं, सरहदों पे जो तनाव है, खामोश रहिए 2 मिनट लड़ रहे हैं आतंकवादियों के खिलाफ, वो चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इसलिए लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि यहाँ दो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। मैं एक बात कर रहा हूं, नावेद सिद्दीकी साहब, आपने शुरुआत ही ऐसे की है, एक मिलिट्री ऑपरेशन है और उसको आपने साफ साफ बोल दिया कि चलो चुनाव था, ये सोच करके प्लानिंग की गई। आपका कहने का मतलब क्या था? यही था ना? ऑपरेशन का हम सम्मान करते हैं, मिलिट्री ऑपरेशन का हम बहुत सम्मान करते हैं। आपके मुख्यमंत्री ने आज जो बयान दिया, उनके चुनाव, आप खामोश रहिए ना 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए जरा संबित पात्रा जी, वो भी चुनाव के मद्देनजर ही बयान दे रहे होंगे आज। देखिए, आप बिल्कुल देखिए, हम सेना का सम्मान करते हैं। आदरणीय सबसे पहले हमारे मुखिया जनाब मुलायम सिंह यादव, रफीकुल मुल्क साहब, उन्होंने बयान दिया था और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत अच्छा कदम है, ये कदम पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन चलिए थोड़ी देर हो गई, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन ऐसा है, इसको माइलेज लेने के लिए पॉलिटिकल माइलेज जरूर इस चीज का लिया जा रहा है। हम शहीदों के साथ हैं, शहीदों के परिवार के साथ हैं। इस वक्त संबित पात्रा जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इन्होंने कहा कि दूसरा देश देख रहा है इस वक्त, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट में देखिए, चाहे बीबीसी में देखिए, कहीं जितने भी चैनल्स पे देखिए, हमें आपस में ये नहीं शो करना है पर कि आप हम वही क्या तो कर रहे हैं। अगर आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि खून की दलाली वाला जो कमेंट था वो सोच समझ के किया गया था, तो कल को सारे पाकिस्तानी अखबारों में यही छपेगा। हम कह रहे हैं आओ मिलकर, कल मायावती ने जो बयान दिया आज वो सारे पाकिस्तानी पेपरों में छपा। आतंक के रावण का अगर खात्मा करना है भारत को, तो सबसे पहले एकजुट होकर के एक ही आवाज में आतंकवाद के खिलाफ बोलना होगा, पर अभी भी वो नहीं हो पा रहा है। राजनीति हावी हो गई है देश के ऊपर, देश हित के ऊपर। मेजर जनरल मल्होत्रा, आखिर क्या कमी रह गई है कि हम आतंकवाद से लड़ नहीं पा रहे हैं? पद्मजा, मैं ना भारत के इतिहास का एक अनफॉर्चुनेट चीज बताता हूं। बदकिस्मती भारत की क्या है? बदकिस्मती यह है कि भारत कभी भी बाहर वालों से नहीं हारा। बाहर वाले छोटे छोटी टुकड़ियों में आए, लेकिन भारत के ही लोग जो राज्य के लालच में उनके साथ मिल गए, जयचंद जैसे लोग, उन्होंने ही भारत के इतिहास को इतना दुर्भाग्यपूर्ण बनाया। आज भी हम लोग नहीं बदले। भारत की सेना हम सबकी है, लेकिन फिर भी हम राजनीति कर रहे हैं, फिर भी हम राज के लालच में राष्ट्रवाद को भूल रहे हैं। और जब तक हम इस पे हावी नहीं होते, तब तक आतंक या किसी भी चीज पे हम काबू नहीं पा सकते। फर्क बस इतना है, शायद उस वक्त सिंहासन चाहिए था, इस वक्त सत्ता चाहिए, गद्दी चाहिए, और उसी का लालच भारी पड़ रहा है राष्ट्र हित पर। संजय झा, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने खुलेआम दिन दहाड़े ऐलान किया कि हम सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेके हम जनता के बीच चुनावी प्रचार में उसको एक रणनीति में ले आएंगे, तो उसके बाद हम लोग क्या कहें? देखिए, ये बहुत ही घटिया और घिनौनी सोच है। यहाँ पर देखिए, हमारे सेना बलिदान हुए हैं, वो शहीद हुए हैं, उन्होंने कुर्बानी दी, और इसमें हर राष्ट्रीय पार्टी का एक योगदान होना चाहिए कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ पर एकजुट में बात करेंगे। जी, और यहाँ पर इसका जवाब मैं लेना चाहूंगी जीडी बख्शी से, पर मेरे को एक और ब्रेक के लिए इस वक्त रुकना पड़ रहा है। जीडी बख्शी संबित पात्रा से जवाब लेंगे ब्रेक के उस पार। हल्ला बोल में आपका वापस स्वागत है। 11 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। पांपोर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन इनकी तलाश अभी बाकी है। कमरे कमरे को छाना जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले घुसपैठ कर चुके आतंकी भी फिक्र का सबब बन चुके हैं सेना और सरकार के लिए। सवाल यह उठता है कि सीमा पर गोली के बीच नेताओं की बेकाबू बोली क्यों? जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है,
जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। कांग्रेस से सवाल नहीं है, राहुल गांधी से हमारा संबंध अच्छा है। अगर उन्होंने बयान दिया तो कुछ सोच समझ के जरूर दिया होगा, उसके पीछे उन्हें जानकारी जरूर होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम मांग करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी व भाजपा के अध्यक्ष माननीय अमित शाह देश की सेना और देश के नागरिकों से सेना की शहादत का राजनीतिकरण करने के लिए फौरी तौर से माफी मांगे। हमने देखा किस प्रकार राहुल गांधी जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है इंडियन आर्मी के लिए, खून की दलाली, पूरे भारत ने उसकी भर्त्सना की है, पूरे भारतवर्ष ने उसकी निंदा की है। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब ये कहते हैं कि बहुत सोच परख कर राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया होगा और जो कहा है वो कहा होगा, बड़ा आश्चर्य होता है कि किस प्रकार की ये मानसिकता है। मेजर जीडी बख्शी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपने ये सारे बयान सुने, एक सैनिक जिसको बस इतना बोला गया है कि तुम आतंकवाद से लड़ो, देश की सुरक्षा करो, जब वो ये सब बयान सुनता है क्या बीतती है उसके ऊपर? देखिए साहब, 30 वर्ष के अरसे के बाद, 30 वर्ष के टेररिस्ट अभियान के बाद भारतवर्ष की फौज को आदेश मिला कि वो एक अच्छा करारा वार करे, एक शॉट अक्रॉस द बो फायर करे, एक मैसेज दे पाकिस्तान को 10 फार नो फर्दर। 250 किलोमीटर के फ्रंट पे कोई 200 हमारे जो हैं कमांडोज, उन्होंने 8 ठिकानों पे जाके वार किया, 3 किलोमीटर अंदर वापस आए। एनटीआरओ के सैटेलाइट, ड्रोन शोन सब इस्तेमाल किए गए एक बड़े भारी अभियान में कि भाई पाकिस्तान को एक कड़ी चेतावनी दी जाए। चेतावनी हमने दी और साहब अगर अगले दिन हमारे ही देश के लोग बोलना शुरू हो जाएं कि नहीं साहब ऑपरेशन ही नहीं हुआ, तो जो सारा मैसेज आप भेजने की कोशिश कर रहे हैं वो नकारा है। वो पाकिस्तान को बेवजह तूल मिल रही है कि वो हमले पे हमले करता जाए। कुछ देर वो ठिठका, कुछ देर वो थमका, फिर उसको और उसने अभी जो देखिए 3-4 टेररिस्ट वारदात तो जम्मू कश्मीर में ही कर दी है। और अब उसकी इतनी उसको हिम्मत हो गई है हमारी, क्योंकि उनके हौसले बढ़ गए, देखकर उनको पता है कि जो देश आपस में लड़ेगा वो अंदर से उतना ही कमजोर होगा। नावेद सिद्दीकी साहब कुछ बोलना चाहेंगे? जी देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि एक इंग्लिश डेली में कुछ दिन पहले एक बहुत खबर छपी थी और उसमें यह था कि सन 2011 में 30 सितंबर और 1 अक्टूबर में एक इसी तरीके का एक अंजाम दिया गया था, लेकिन उसको सेना ने अंजाम दिया और यही सेम चीज हुई थी। और सेम चीज होने के बाद उसका कोई ऐसा पॉलिटिकल माइलेज नहीं लिया गया, वो सेना का एक एक्शन था और सेम पाकिस्तान में जाकर के उन्होंने ऐसा काम किया था। लेकिन यहाँ पर मसला दूसरा है। यहाँ पर डीजीएमओ जो बयान देते हैं, उनके बयान में ये कहीं पे भी ये चीज नहीं आती कि हमने कितने टेररिस्टों को वहां पे मारा है। अगर वो बताते भी हैं, कुछ भी आंकड़ा अगर बताते हैं, लेकिन तो वो डीजीएमओ को बताने देते हैं, वो सेना को बताने देते हैं। अफसोस इस बात का है कि पार्टी बता रही है, पार्टी स्पोक्स पर्सन बता रहे हैं और कोई बता रहा है 10 मारे, कोई 20 मारे हैं। नहीं, पार्टी स्पोक्स पर्सन ने कभी कोई ना डीजीएमओ ने कोई नंबर दिया, ना अभी तक किसी पार्टी ने नंबर दिया। एक सुनिए, एक ऑपरेशन जिंजर हुआ था, अगर आप लोग यहाँ बैठे तो आपको याद होगा 2011 में ऑपरेशन जिंजर। तो आपका कहने का मतलब क्या है कि कोई बड़ी बात नहीं है, चुप रह जाते हैं इस बारे में? संबित पात्रा जवाब दीजिए। बख्शी साहब ने एक मिनट, क्या मैं आ सकता हूं प्लीज? ये इन्होंने फौजी ऑपरेशन प्लीज देखिए, ऐसा है जी, एक सेकंड, बीजेपी पर इल्जाम लगाया गया है कि 2011 में भी जब ऑपरेशन हुआ था तब कांग्रेस ने इसका राजनीतिकरण नहीं किया था, तो अब बीजेपी ने ऐसा क्यों किया है? जी, संबित पात्रा जवाब दीजिए, फिर जनरल बख्शी। अगर बीजेपी ना करके ये पाकिस्तान पे हमने हमला किया, पाकिस्तान वाले जाकर के इसको दूसरे देश में या फॉरेन कंट्रीज में जाकर के वो बताते तो एक ज्यादा मैसेज अच्छा जाता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी, उनको नहीं लीक करना चाहिए कि उन्होंने लीक किया। अब वो बयान देता, वो सबूत देता, उसको सबूत देने देते ना। आप ये कोशिश करते कि वो सबूत दे, अब आपने सबूत, अब आपसे लोग सबूत मांग रहे हैं, फिर आप उस पर नाराज हो रहे हैं। सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि हमसे लोग सबूत मांग रहे हैं। सेना पे सवाल कोई नहीं उठा रहा, सेना पे उंगली कोई नहीं उठा रहा, सेना का सब सम्मान करते हैं। वतन की राह से जो लोग प्यार करते हैं वही तो जान वतन पे निसार करते हैं। जी, संबित पात्रा बोलिए।
देखिए, मैं आपको बड़े स्पष्टता के साथ बोलूं, यहाँ हमारे पूर्व आर्मी के अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने बोल रहा हूं। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से इंडियन आर्मी शेर थी, अब भी शेर है, आगे भी शेर रहेगी। पूरे विश्व का महापराक्रमी आर्मी है। ये विषय आर्मी का नहीं है, ये विषय पॉलिटिकल विल और उसके बाद जिस प्रकार हम घर में लड़ रहे हैं उसका है। आर्मी को कृपया करके इस डिबेट में बार बार कि पीछे क्या हुआ, अब क्या हुआ, एक कंपैरेटिव चार्ट बना के हम आर्मी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश ना करें। हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आप देखिए, ये जो बार बार हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। नावेद जी थोड़ा सा, नावेद जी प्लीज सुन लीजिए, थोड़ा बिहेव करिए, थोड़ा कर्टसी दिखाइए। बिहेव आप हमको ना सिखाइए, तमीज देखिए कौन सी बात नहीं, कहां मैं कैसे आपको तो कही कुछ नहीं जाती सिखा है। रहा हूं, ये मगर दूसरों को बोलने तो दीजिए, दूसरों को बोलने तो दीजिए प्लीज। डेमोक्रेसी है, सुन लीजिए। अरे नावेद सिद्दीकी साहब, इससे पहले कि पाकिस्तान कुछ बोल पाता, इससे पहले कि वो सबूत मांगता या देता, मैं एक बड़ी बात कह रहा था, बीच में कट रहा है, मुझे प्लीज कंप्लीट कर लेने दीजिए। संबित पात्रा 30 सेकंड में जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, बाकियों को भी कुछ बोलना है। जी बोलिए। देखिए, बार बार जब हम ये कंपैरिजन करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि तो क्या हो गया अगर एक सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, पहले भी होते थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम ऑक्सीजन किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? पाकिस्तान भी तो यही कह रहा है, अरे कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ जनाब, ये इंडिया तो झूठ बोल रहा है, और आप लोग भी यही कह रहे हैं, अरे तो क्या हो गया, एक सर्जिकल स्ट्राइक ही तो हुआ, वो भी पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, प्रूफ दिखाइए, प्रूफ नहीं दिखाएंगे तो हम नहीं मानेंगे। तो आप किसको ऑक्सीजन, अरे आपके पार्टी में एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत माता को डायन कहता है। आप जैसे लोग भारत माता को डायन कहते हैं, चुपचाप बैठ जाइए, चुपचाप। भारत माता को डायन कहने वाले भारत माता के थाली पे खाते हो, भारत माता के थाली पे छेद करते हो आप लोग, डायन कहते हो भारत माता को। क्या पोस्टर को तो डाल देते कम से कम। आप एक ऐसे व्यक्ति है, आप और आजम खान ऐसे लोग हैं जो भारत माता को डायन कहते हैं, और फिर भी हम आपको सुन रहे हैं। अरे डायन कहते हैं भारत माता को, आप कौन किसको क्या कहता है ये नहीं, भारत पोस्टर तो कुछ ये भी दिख रहे हैं जिसमें मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को बधाई दी गई है सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, पर वो बात छोड़िए, बैठ जाइए चुपचाप, वो बात आप छोड़िए। संबित पात्रा ने एक बहुत बड़ी बात कही है भारत माता को डायन कहने की। मैं मुझे एक बात कह लेने दीजिए कि सर फिरे लोग हमें दुश्मने जहां कहते हैं, सर फिरे लोग हमें दुश्मने जहां कहते हैं, हम तो इस मुल्क की मिट्टी को भी मां कहते हैं, हम तो मां कहते हैं। आप क्या करोगे? आप तो बेचने का, आप तो बीच में दीवार उठाने का काम कर रहे हो मेरे भाई, आप तो दीवार गिराने की कोशिश करो ना संबित भाई। आप तो पढ़े लिखे इंसान हो, आप किताबों के आगे बैठे हुए। नावेद सिद्दीकी और संजय झा, आपसे मेरा सवाल ये है, जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस दिन हमें ये उम्मीद थी कि सब लोग साथ में खड़े होंगे सरकार और सेना के पीछे, और ऐसा हुआ भी। संजय झा, जो पहला स्टेटमेंट आया था आपकी कांग्रेस प्रेसिडेंट से, उन्होंने कहा था सही किया है जो किया है और हम सरकार के साथ खड़े हैं। कुछ ही दिनों में ऐसा क्या बदल गया कि जिस चीज की आप सलामी दे रहे थे, संबित भाई, ऐसा है दलाली बोल दिया। देश ऐसा मौका ना दीजिए दुश्मनों को कि वो हमारे अंत में तो यही हुआ ना कि आपको लगा कि अगर पॉलिटिकल कैपिटल मिलना है तो बीजेपी को अकेला क्यों मिले, पॉलिटिकल माइलेज ना लीजिए, थोड़ा सा हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए, थोड़ा सा कांग्रेस, थोड़ा सा समाजवादी पार्टी। देखिए, मैं यूपी में इलेक्शन तो सभी लड़ रहे हैं। शहीदों का सम्मान कीजिए, सिद्दीकी जी जरा बोलने दीजिए। जिन्होंने पद्मजा जी, मैं इतना ही कहूंगा, एक मिनट पद्मजा। हाँ जी संजय झा। सिद्दीकी जी एक मिनट, मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए एक हफ्ते में क्या बदला, एक हफ्ते में ये पोस्टर बदल गए, एक हफ्ते में, एक मिनट, यदि किसी ने हमारे सेना की सफलता पर, किसी ने हमारे सेना की कुर्बानी और बलिदानी पर, उनकी साहस पर, उनकी शहीद होने पर यदि किसी ने राजनीतिकरण किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आपको एक मिसाल देता हूं मैं, परंपरा है कि रामलीला के दिन में प्रधानमंत्री, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमेशा दिल्ली में रामलीला पर जाते हैं, लेकिन कल क्यों? ये कौन सी परंपरा है? ये कौन सी परंपरा है भाई? इसलिए क्यों उत्तर प्रदेश, आप भूल गए, चुनाव होने वाला है, भूल गए आप लोगों ने, जहाँ पे आप रामलीला करते हैं वहाँ आप लोगों ने प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं किया था, वो भूल गए। किस तरीके से आप यहाँ राजनीति कर रहे हैं। राजनीति की बात आपने की, तो संजय झा ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल आपके पास छोड़ना चाहती हूँ। आपने कहा कभी देश हित के खिलाफ हमने कुछ नहीं कहा, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कुछ ही दिनों पहले की थी वहां तो आपने ये भी बोल दिया कि जैश ए मोहम्मद, जिस पर हमारा देश बैन लगवाने की कोशिश कर रहा है संयुक्त राष्ट्र में, वो भारतीय जनता पार्टी का क्रिएशन है।
क्या ये आतंकवाद के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर बहुत बड़ी चोट नहीं है? इसी सवाल पर आपके पास लौटूंगी संजय झा। आतंकवाद के 3 रावण जिनके खिलाफ भारत जंग लड़ रहा है, उनमें से एक है हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाहुद्दीन। पर मौलाना मसूद अजहर आपकी पार्टी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए हैं, जैश-ए मोहम्मद भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। क्या बोलेगा पूरी दुनिया, क्या बोलेगी संजय झा जब ये सुनेंगे आपके पार्टी के सबसे दिग्गज नेता के मुंह से? एक बात कहे पद्मजा जी, कपिल सिब्बल जी ने बिल्कुल सही कहा था। आपको याद होगा कि इतने भयंकर आतंकवाद को हमारे सरकार ने उनको गिरफ्तार किया, और एनडीए सरकार जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो भारत के रक्षा मंत्री ने उनको प्लेन में एयरपोर्ट पे खंडार में जाकर उनकी रिहाई की, और बाद में वही जैसे मोहम्मद मसूद अजहर उसके बाद भारत पर हमला किए हुए हैं जी। तो अब आप यही सोच लीजिए कि आज पठानकोट में सुनिए आप क्या कह रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि हम सब सरकार के साथ खड़े हुए हैं। किस मुंह से हम संयुक्त राष्ट्र में जाएंगे जनरल जी.डी. बख्शी और कहेंगे कि इनके ऊपर बैन लगाओ? नहीं, पाकिस्तान को रख के कहेगा आप ही ने तो इनको जन्म दिया है। और आज चीन भारत के विरुद्ध खड़ा है। आपकी खुद की विपक्षी पार्टियां बोल रही है, जनरल जी.डी. बख्शी, यही लोग बोलते रहेंगे जी। जनरल बख्शी बोलिए प्लीज। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी बातचीत हुई थी कि 2011 में भी रेड हुआ, अभी भी रेड हुआ। मैं पहले तो एक सैनिक के तौर पे बता दूं कि 2011 के रेड और इस रेड में स्कोप के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। दूसरा, इस रेड को बिल्कुल जो है सार्वजनिक करके किया गया कि हाँ हमने किया है। अगर आप जो गीदड़ भभकी देते रहते हैं न्यूक्लियर अटैक की, न्यूक्लियर रिटेलिएशन की, करके दिखाइए। आप जो चीन की हमको धमकी देते रहते हैं कि वो भी मैदान में कूद आएगा, दिखाइए। 10 दिन हो गए ऑपरेशन के, कुछ नहीं हुआ। ऑपरेशन तो सफल हो गया, हमारे ही लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं हुआ। पाकिस्तान को बताइए ऑपरेशन क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया। अरे साहब, क्यों आप अपना जो मैसेज है उसे डाइल्यूट कर रहे हैं? पाकिस्तान को एक क्लियर मैसेज दिया गया था, दस फार नो फर्दर। आप उसे एनकरेजमेंट दे रहे हैं कि वो और स्ट्राइक करे, क्योंकि आपका रेड काउंटर स्ट्राइक तो आपके ही लोगों के कहने के मुताबिक हुआ। सबसे जरूरी बात यहाँ ये है कि सवाल पाकिस्तान नहीं पूछ रहा है, सवाल हमारे ही देश के अंदर बैठे हुए लोग पूछ रहे हैं। अगर सरकार इन्हीं सब मुद्दों में उलझी रहेगी तो कैसे आतंकवाद से लड़ेगी, कैसे आतंकवाद से जूझेगी? और इतिहास में कभी भी कोई भी देश जंग नहीं जीता है आपस में लड़के। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।